राधे राधे प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी के सामने एक शिक्षापूर्वक और प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी एक गाय और एक कोयल की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की एक गाय और एक कोयल की कहानी को अगर किसी मनुष्य ने पूरा सुन लिया तो वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होगा। अगर इस कहानी को कोई भी मनुष्य एक बार पूरा सुन लेता है तो उस मनुष्य के पूरे जीवन में कभी भी दुर्गम परिस्थितियां नहीं आएगी। आज की इस कहानी को सुनने के बाद में अपने जीवन की सारी समस्याओं से ऊपर उठ जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी को आप सभी को पूरा सुनना है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है, गाय माता को हमारे हिंदू संस्कृति में बड़ा ही ऊंचा स्थान दिया गया है। गाय माता को हमारे हिंदू राष्ट्र में देवी के समान माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन किया गया था तो उसके द्वारा 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, जिनमें से एक रत्न गाय थी। और भगवान नारायण की कृपा से गाय को पृथ्वी पर मनुष्यों के कल्याण के लिए ही भेजा गया था। इसीलिए गाय को सदा से ही 33 कोटि देवी देवताओं के भांति पूजा जाता है और हिंदू राष्ट्र में माता माना जाता है। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से निवृत्त होकर सुबह सुबह गाय माता को प्रणाम करता है और गाय माता के सिर पर हाथ फेरता है। तो दोस्तों, यह मान्यता है कि गाय माता के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की सारी समस्याएं दूर हो जाती है, व्यक्ति को उसके कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और यह भी मान्यता है कि व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, यह माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति गाय माता को रोज एक रोटी खिलाता है या अपने भोजन करने से पहले गाय माता को स्वयं भोजन कराता है, उन्हें चारा खिलाता है या फिर उन्हें एक रोटी का आटा दाना भी खिलाता है, तो उस मनुष्य की सारी समस्याएं दूर हो जाती है और उस मनुष्य के जीवन में कभी भी अन्न धन संबंधी समस्याएं नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और साथ ही बड़ी ही प्रेरणादायक है। इसलिए इस छोटी सी कहानी को आप पूरा सुनिए और अपने मित्र बंधुओं तक इस प्रेरणादायक कहानी को अवश्य ही शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी को सुनने से जीवन के समस्त समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो सके और कुछ सीख प्राप्त हो सके। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में गाय माता और उनके पति, एक बैल और साथ ही उनका एक पुत्र, एक बछड़ा रहा करता था। उन तीनों का जीवन बड़ी ही हंसी खुशी के साथ व्यतीत हो रहा था। उन तीनों के जीवन में अन्न की कोई कमी नहीं थी। वह तीनों अपना पूरा जीवन बड़े ही खुशी के साथ व्यतीत कर रहे थे। रोज का उनका यही कार्य था कि वह सुबह तीनों गाय, बैल और उनका बछड़ा साथ चढ़ते और शाम होते ही अपने स्थान पर जाकर ठहर जाते। उनका पूरा जीवन हंसी खुशी से व्यतीत हो रहा था। परंतु भगवान को यह मंजूर नहीं था, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन क्या होता है प्रिय दर्शकों, कि गाय अचानक से बीमार पड़ जाती है और बैल गाय से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और गाय का वह पुत्र भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। लेकिन एक दिन जब गाय बीमार पड़ जाती है, गाय का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और गाय बीमार होने के कारण पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाती है। कुछ दिनों तक बीमार रहने के कारण गाय की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और ऐसा देखकर गाय का पति बैल सोचने लगता है कि कहीं मेरी पत्नी गाय अगर मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मैं क्या करूँगा, आखिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा। और गाय का पुत्र बछड़ा भी यह सोचता है कि अगर मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरा लालन पालन कौन करेगा, मुझे कौन पालेगा पोसेगा। वह दोनों चिंतित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। उसके बाद प्रिय मित्रों, जब गाय की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है तो बैल अपने पुत्र से कहता है कि बेटा,
तुम अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं तुम्हारी माँ के लिए किसी अच्छे राजवैद्य को बुला कर लाता हूँ जो तुम्हारी माँ को फिर से ठीक कर देगा। यह कहकर बैल एक नगर की तरफ जाता है और नगर की ओर जाने के बाद बैल एक राजवैद्य को बुला कर के लाता है और फिर वह राजवैद्य बैल के साथ में आने के बाद वह राजवैद्य गाय को देखता है और फिर गाय का इलाज करने लगता है। प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते 3-4 दिन बीत जाते हैं, परंतु गाय की किसी भी तरह से स्वास्थ्य वापस ठीक नहीं होती है और स्वास्थ्य बिगड़ता ही जाता है और गाय की तबीयत पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। उसके बाद में वह वैद्यराज गाय से जो भी जड़ी बूटी मंगाता तो बैल झटपट से राजवैद्य को वह जड़ी बूटी ला कर देता, लेकिन गाय में कोई भी सुधार नहीं आता है और वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन वह राजवैद्य बैल से कहता है कि हे बैल, हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी इस गाय माता की स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा है। उसके बाद में बैल कहता है कि हे राजवैद्य, आप मुझे कोई भी उपाय बता दीजिए। आप जो कहोगे, जो भी जड़ी बूटी लाने को कहोगे, मैं वह आपको ला कर दे दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को, मेरी इस गाय को फिर से ठीक कर दीजिए। फिर वह राजवैद्य बैल से कहता है कि हे बैल, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसे अगर आप कर लोगे तो आपकी इस गाय को फिर से मैं 100% बचा लूँगा। फिर वह बैल वैद्यराज से कहता है कि वैद्यराज जी, आप मुझे बस उपाय बताइए। उसके बाद वह वैद्यराज बैल से कहता है कि हे बैल, इस जंगल से मीलों दूर एक राज्य है और उस नगर में एक संगीतकार रहता है। अगर इस जंगल में से कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जाति जानवर या कोई भी पक्षी उस संगीतकार के पास जाकर उस संगीतकार के संगीत को सीख कर आता है और इस गाय को सुनाता है, तो यह गाय फिर से बच जाएगी और मृत्यु का भोग करने से बच जाएगी और फिर से ठीक हो जाएगी। उसके बाद में बैल यह बात सुनता है और बैल सोचने लगता है कि अगर मैं उस संगीतकार के पास जाऊंगा तो मुझे जाते जाते कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे और तब तक मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। अगर मैं वहां पर जा भी पहुंचा और अगर मैं उस संगीतकार से संगीत सिखाने के लिए कहूँगा तो वो मुझे संगीत नहीं सिखाएंगे, और अगर मैं उस संगीतकार को यहाँ आने के लिए कहूँगा तो वह यहाँ पर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इसके बाद में प्रिय दर्शकों, उस जंगल में मौजूद जो भी पक्षी और जानवर थे, सभी गाय की इस स्थिति को देखकर एक एक करके मिलने आते हैं और जो भी जानवर, जो भी पक्षी गाय से मिलने के लिए आता तो वह बैल सभी पक्षी और सभी जानवरों से कहता कि इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार है। उस संगीतकार से आप लोग अगर संगीत सीख कर आते हैं तो मेरी इस गाय की फिर से हालत, फिर से तबीयत ठीक हो जाएगी। परंतु कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर उसकी यह बात नहीं सुनता है और कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर उस संगीतकार के पास संगीत सीखने नहीं जाता है। उसके बाद में एक कोयल एक पेड़ की टहनी पर बैठे बैठे यह सारा नज़ारा देख रही होती है। कोयल यह बात सुनकर अपने घोंसले में अपने पति और अपने बच्चे के पास चली जाती है और अपने पति और अपने बच्चों के पास जाने के बाद में कोयल अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, अगर आप कहो तो मैं इस जंगल से मीलों दूर जाकर एक संगीतकार से संगीत सीख कर आ सकती हूँ और इस जगत संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए भेजे गए गाय की मृत्यु होने से बचा सकती हूँ। यह कहकर वह कोयल रुक जाती है। उसके बाद में कोयल का पति कहता है कि हे प्रिय, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें क्या बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर तुम इस जंगल से मीलों दूर संगीत सीखने के लिए चले जाओगी तो हमारे इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, इनका लालन पालन कौन करेगा, इन्हें भोजन कौन खिलाएगा? यह कहकर कोयल का पति चुप हो जाता है। उसके बाद में कुछ घंटों बाद रात्रि होने लगती है और जैसे ही दिन पूरा ढल जाता है तो वह कोयल चुपके से उस घोंसले से निकलकर जंगल से मीलों दूर चली जाती है और जैसे ही जंगल से मीलों दूर उस संगीतकार के पास जाकर
संगीतकार से कहती है कि हे संगीतकार जी, मैं कोयल हूँ और मैं इस नगर से मीलों दूर एक छोटे से जंगल से आई हूँ। मैं आपसे एक गाय की रक्षा के लिए कुछ मांगने के लिए आई हूँ। संगीतकार कहता है कि हे कोयल, तुम मेरे से क्या चाहती हो? उसके बाद में कोयल उस संगीतकार को पूरी कहानी बता देती है। कोयल कहती है कि मैं एक गाय की रक्षा करने के लिए और आपसे संगीत सीखने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे संगीत सिखा देते हैं तो मैं यह संगीत सीखकर उस गाय के पास जाकर उस गाय को सुना दूंगी। अगर मैं उस गाय को यह संगीत आपके द्वारा सिखाया गया सुना देती हूँ तो उस गाय की मृत्यु होने से बच जाएगी, क्योंकि वह गाय कलयुग में इंसान के कल्याण के लिए आई है। उसका जन्म ही कल्याण के लिए हुआ है। अगर गाय की मृत्यु हो गई तो कलयुग का कल्याण कैसे होगा? मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? उसके बाद में वह संगीतकार कोयल के द्वारा बताए गए इस बात को, इस घटना को पूरी सुन लेता है और फिर कोयल को संगीत सिखाने लगता है। और कोयल फिर से संगीत सीखकर अपने घर, अपने जंगल की ओर आने लगती है। और जैसे ही वह कोयल जंगल में घुसती है तो सबसे पहले अपने घोंसले में अपने बच्चे और अपने पति के पास जाती है। जैसे ही वह कोयल अपने पति के पास जाती है तो कोयल का पति कहता है कि कोयल, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारा विलाप करके थक चुके हैं। आखिर तुम इतने दिनों तक थी कहाँ? कहीं तुमने मुझे छोड़ तो नहीं दिया था? कहीं तुम चरित्रहीन तो नहीं हो? यह सुनकर कोयल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कोयल अपने पति से कहती है कि नहीं पिया जी, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। मैं आपके अलावा कहीं नहीं गई हूँ, किसी व्यक्ति से मिलने भी नहीं गई हूँ। मैं इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार से संगीत सीखने के लिए गई थी और मैं यह संगीत सीख कर आई हूँ। अगर मैं यह संगीत उस गाय को सुना दूंगी तो उस गाय की जान बच जाएगी। उस गाय ने मनुष्यों के कल्याण के लिए जन्म लिया है। यह बात सुनकर उस कोयल के घोंसले के आसपास और भी कई सारे पक्षी बैठे थे। इतना सुनकर वह सभी उस कोयल के पति को आकर समझाने लगते हैं और वह कोयल का पति पूरी घटना को समझ जाता है। उसके बाद में वह कोयल अपने घोंसले से उड़कर सीधे उस राजवैद्य के पास जाती है और उस राजवैद्य के पास जाकर कोयल राजवैद्य से कहती है कि हे राजवैद्य जी, आपके द्वारा बताए गए उस संगीतकार से मैंने उस संगीत को सीख लिया है। मैं इस गाय माता की जान बचा सकती हूँ। यह सुनकर वह राजवैद्य और वह बैल बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद में वह राजवैद्य उस कोयल से कहता है कि हे कोयल, एक काम करो, तुम इस गाय के कान के पास जाकर बैठ जाओ और धीरे धीरे से उसे तुम्हारे संगीत को सुनाओ। उसके बाद में वह कोयल गाय के कान के पास में जाकर बैठ जाती है और उस गाय को संगीत सुनाने लगती है। प्रिय दर्शकों, लगातार रोजाना कोयल आती और उस गाय के कान के पास बैठकर रोजाना गाय को संगीत सुनाने लगती और धीरे धीरे से रोजाना गाय का इसी तरह से उपचार होता रहा। और कुछ महीनों बाद गाय फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके तबीयत में सुधार आ गया और गाय पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। प्रिय दर्शकों, क्योंकि गाय को जैसे ही उस कोयल ने अपने सीखे हुए संगीत को सुनाया तो गाय जो है मंत्र मुग्ध हो गई। प्रिय दर्शकों, जो कोयल होती है, कोयल की जो वाणी होती है, कोयल की जो आवाज़ होती है, कोयल के जो स्वर होते हैं, अगर कोयल के स्वर को कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जानवर या फिर कोई भी प्राणी अपनी अंतर आत्मा से और आंखें बंद करके सुन लेता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। साथ ही मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। अगर आप भी कोयल के द्वारा बोले गए इन शब्दों को, इन वाणियों को अगर अंतरात्मा से सुनते हैं तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाओगे। किसी भी प्रकार का रोग आपके जीवन में नहीं सताएगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह गाय फिर से ठीक हो जाती है और कुछ दिन बाद वह गाय फिर से मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करने लगती है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं
कि यह प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। जय गौ माता। राधे राधे।